हमसे बेहतर समझते हो? धौला गांव के ही हो ना तुम? कुछ दिन बाहर क्या रह गए? गांव की मर्यादा और तमीज भूल गए? नहीं रूपेश जी, मैं ज्यादा ही भूल गया। पर इस रमेश ने ऐसा क्या कर दिया कि आपका इतना खास बन गया? मैं धौला में अक्सर नहीं आता, लेकिन इस बार आने से पहले मैं जानकारी लेकर आया। रमेश एक ईमानदार और मेहनतकश इंसान है। उसने अपनी बेटी को अकेले पाला है, बिना किसी से कुछ मांगे। गांव में हर किसी की मदद की है। पूजा जी के घर के छत को बनवाकर, रात के अंधेरे में शकुंतला जी के पति को हॉस्पिटल ले जाकर, और ठंडे पानी में कूदकर उनके पोते की भी जान बचाई। ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। और रोहिणी, ये तो समझदार भी है, डिसिप्लिन्ड भी और डिटरमिन्ड भी। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ अचीव किया है उसने। ये सिर्फ धौला गांव की नहीं, छाबर, मदावरी और निकुटी गांव तक सबकी शान है ये। तुम सब मिलके भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। अब जाओ, माफी मांगो रमेश और रोहिणी से, वरना धौला गांव छोड़ दो, हमेशा हमेशा के लिए। सर, तो आप चाहते हो कि मैं इन भिखारियों से माफी मांगूं? अगर दोबारा रमेश और रोहिणी को नीचा दिखाया तो मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखोगे। और तुम रोहिणी की मां हो ना? जी नहीं, मैंने सालों पहले इससे अपना रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि ये मेरी बेटी होने के लायक नहीं है। क्या तुमने वाकई उससे रिश्ता तोड़ दिया है? हाँ, सही कह रही है वो। अब मैं उनकी बेटी नहीं, इन्होंने सबके सामने मुझे ठुकरा दिया था। अब मैं बस एक बेकार लड़की हूँ जिसका रिजल्ट भी बेकार है और एक बुरी बेटी भी है। मुझे यकीन नहीं होता, कितनी घटिया औरत हो। वो 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने तुम्हें दिया था, वो अभी तुरंत कैंसिल कर रहा हूँ। क्या? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। बिल्कुल कर सकता हूँ। जब तक तुम रोहिणी की इज्जत नहीं करती हो, तब तक तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं। इस शो को आगे देखने के लिए वायरलो ऐप को डाउनलोड करें